हेलो क्लास 7 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले जो आपका अर्धवार्षिक यानी कि A7 परीक्षा होने वाला दिनांक 23 दिसंबर को विषय गणित का उसके हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखने वाले, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको मैसेज मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्वेश्चंस कैसे सोल्व करना है हमें, ठीक है। तो हम लोग सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाला, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, और आपका यहीं से सारा का सारा क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। और अपने साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न बोलता है, हमारा पूर्णांक यहाँ पे दिया हुआ है -20 -25 5 4 0 2 का आरोही क्रम पूछ रहा है। कौन सा क्रम पूछ रहा है हमसे? आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते हुए क्रम के में हमें इसे सजाना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, इस पूरे जो संख्या हमारे पास दी गई है, इतनी सारी संख्या हैं, यानी कि 6 संख्याएं दी गई। इसमें हम लोग सबसे पहले छोटा ढूंढेंगे, यानी कि इनमें सबसे छोटा कौन सा संख्या है। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? -25 हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले हम लोग -25 को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे -20 को, ठीक है। उसके बाद हम लोग 0 को लिखेंगे, उसके बाद चलेंगे हम लोग प्लस की ओर। प्लस में हम लोग सबसे छोटा कौन सा है? 2 है। उसके बाद क्या है? 4 है। उसके बाद 5 है हमारा, ठीक है। 2 4 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमारा, यहाँ पे दिया गया इसके बराबर पूछ रहा है हमारे, क्या होगा? -3 है, प्लस में फिर उसके बाद -5 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? -3 प्लस में -5 दिया हुआ, इसके बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो -3 है, उसके बाद ये दोनों माइनस और प्लस मिलकर क्या बन जाएगा? यहाँ पे माइनस बन जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, बराबर में क्या होगा आपसे पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करो कि -3 और -5, मान लो आपके पास -3 रुपये आपने किसी से उधार लिया, उसके बाद फिर से 5 रुपये आपने किसी से उधार ले लिया, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितने उधार हो गए? आपके ऊपर कितने टोटल उधार हो गए? 8 रुपये टोटल उधार हो गए। उधार को माइनस लगा करके लिख दो, -8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है हमारे पास क्या क्या देगा? 2.1/8 प्लस में हमारे पास है 3.1/7 बराबर क्या होगा हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो जब आप लोग इसको सोल्यूशन करोगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ 8 × 2 यानी कि 16, प्लस में हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। 16 यानी कि 17/8 हो जाएगा। उसके बाद प्लस में यहाँ पे 7 14 से 22/7 हो जाएगा, ठीक है। जब आप लोग इसको जोड़ोगे तो उसके बाद हमारा जो आएगा पूर्णांक में करने के बाद हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5.15/56 बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है हमारा, पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक क्या है, ठीक है। पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक जो होता है हमारा 0 के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि जोड़ने के बाद उस संख्या को, जो संख्या आपके पास दिया हुआ रहेगा, बराबर में 0 अगर आता है तो हमारा क्या हो जाता है? योज्य तत्समक हम लोग उसे कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है हमारा, इसे जो पॉइंट में संख्या दे दिया गया है इसको जोड़ना है हमें, ठीक है। क्या क्या है हमारे पास? 15.2 है। उसके बाद हमारे पास 15 पॉइंट कितना है? 15.02 है, ठीक है। 02 है। उसके बाद हमारे पास 15.002 है, 002 है, ठीक है। इसको हम लोग इसको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? देखो 15 15 15, एक सेकेंड, 15 15 15, ऐसे ही हमारा 45 हो गया इधर, ठीक है। इधर पॉइंट दे दो, यानी कि दशमलव दे दो। दशमलव के बाद यहाँ पे क्या है? इधर यहाँ पे भी 0 बैठा सकते हो, यहाँ पे भी 0 दे सकते हो, यहाँ पे भी 0 दे सकते हो। यानी कि कहने का मतलब यही है कि देखो पॉइंट के बाद 0 कितना भी दे दो कोई दिक्कत नहीं है, संख्याओं के बाद, ठीक है। और पॉइंट से पहले, संख्याओं के पहले कितना भी 0 दे दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। हमारा नियम होता है। उसके बाद इसको जोड़ लो। एक काम करो, हम लोग सीक्वेंस से इसको बना लेते हैं, ठीक है। हम लोग पहले इसको मिटा लेते हैं यहाँ से। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जोड़ो, इसको कितना आ जाएगा? इसको जोड़ो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। जोड़ने के बाद 2 आ जाएगा, हम लोग को जोड़ना है। उसके बाद इसको जोड़ो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसको जोड़ो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे पॉइंट का पॉइंट 5 5 5, 15 के 5 हासिल में 1, ठीक है। 1 1 2 और 1 3 और 1 4 हमारा हासिल, ठीक है। कितना हो गया? 45.222, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे किस में है? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया गया 2.5 × 2.5, यानी कि 2.5 गुना में दिया हुआ 2.5, इसको हम लोग को गुना करना है। कैसे करेंगे हम लोग इसको गुना? देखो पॉइंट को आप लोग उड़ा करके बना सकते हो, ठीक है। पॉइंट उड़ेगा नीचे 10 आएगा, पॉइंट उड़ेगा नीचे 10 होगा, यानी कुल मिलाकर हमारे पास कितना हो गया? 25/10 और 25/10। इसको काट लो, कितना बार में कटेगा? 5 से काटोगे 2 बार में कटेगा, और 5 बार में कटेगा, ये भी 2 बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, है ना।
कट गया हमारा, यानी कि कितना आ गया 5/2 गुना में हमारा गया 5/2, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25/4 लिख सकते हैं, यानी कि 25/4 यहाँ पे ऑप्शन में है तो नहीं है, यानी कि यहाँ पे पॉइंट में ही आंसर को दिया हुआ है। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, 25 को 4 से भाग दे दो, 25 को 4 से भाग दो तो कितना बार में कटेगा, ये हमारा 6×4 = 24, 6 बार में हमारा 24 लग जाएगा, ठीक है 24। अब यहाँ एक बचेगा हमारा, है ना, एक बचेगा, उसके बाद एक को लगाओ, यानी कि पॉइंट दे दो, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट देने के बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 बार में हमारा कितना लगेगा 8 लगेगा, बचेगा हमारे पास कितना 2 बचेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और 0 लगा दो, यहाँ पे 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 6.25 आया हमारा। 6.25 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 6.6.25। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 बोलते हैं हमारा 3/5 का व्युत्क्रम हमसे पूछ रहा है। व्युत्क्रम करने का मतलब है कि इसका उल्टा कर दो, 3/5 है तो 5/3 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 बोलते हैं हमारा ए का पावर में 0 दे दिया, किसी भी संख्या का पावर में 0 तो उसका मान कितना होता है 1 के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 के देखिए 9,999 का पावर में 1 दिया हुआ है, ठीक है। किसी भी संख्या अगर पावर में 1 कहने का क्या मतलब है, उसको उसी संख्या से उतना ही बार गुना करना है, यानी कि 9,999 को कितना बार गुना करना है, एक बार से ही गुना करना है, यानी कि इससे ही इसको एक बार से गुना करना है, यानी कि इसको 1 से गुना करना है, ठीक है। ये मान के चलो तो कितना आएगा, यही संख्या हमारे पास टोटल का टोटल बच जाएगा, है ना, है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 999 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हमारे पास 40 का 30% हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, 40 का 30% बोल रहा है, 40 का 30%, का करने का मतलब है गुना 30%, बटा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा हमारा, ठीक है। एक 0 से एक 0 खत्म, इस 0 से इस 0 खत्म, यानी कि कितना बचा हमारे पास 4 × 3 कर दो, यानी कि 12 आ जाएगा, 12 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 बोलते हैं हमारे पास 400 रुपया का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना है। मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था, क्या होता है फार्मूला इसका निकालने का, ये साधारण ब्याज निकालने का, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, इंग्लिश में बोले तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है पी, यानी कि मूलधन कितना है हमारे पास 400 है, ठीक है। पी गुना आर गुना टी बटा में होता है हमारा 100 होता है, ठीक है। तो पी का वैल्यू कितना है, यानी कि मूलधन, यानी कि टोटल प्राइस कितना है हमारे पास 400 रुपया, ठीक है। 400 गुना में हमारा कितना आर यानी कि रेट कितना प्रतिशत है 3% है, तो हम लोग 3 लिखेंगे इसके जगह पर। गुना में टी यानी कि समय, टाइम यानी कि समय कितना है 4 वर्ष है, यानी कि 4 यहाँ पे लिख दो, बटा में कितना हमारा 100 है, ठीक है। इस 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, उसके बाद कितना बचेगा हमारे पास 4 × 3, 4 9 12 और 12 चौका 12 24 32 36 12 चौका 48 हो जाएगा, है ना। 48 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हो 48 रुपया दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलते हैं हमारा, 12 बोलते हैं हमारा 200 रुपया में खरीद कर एक कुर्सी को 300 रुपये में बेचा गया, उसका लाभ प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। हम लोग सबसे पहले लाभ निकालेंगे, उसको लाभ हुआ कितने का असल में, ठीक है। 300 में बेचा है या 200 का खरीदा हुआ था, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग 300 में से सबसे पहले 200 को घटा लेंगे, कितना का लाभ हुआ हमें 100 का लाभ हुआ है, ठीक है। 100 का लाभ हुआ है तो कैसे निकालेंगे, 100 बटा में 200 का टोटल दाम था इसका, है ना, खरीदा हुआ 200 का था, 100 लाभ हुआ है, गुना में कितना कर दो 100 कर दो, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, फिर 2 से इसको काट दो, कितना 50 बार में कटेगा, नहीं 50% बिल्कुल राइट आंसर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया 50% इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलते हैं, निम्नलिखित में द्विपद को चुने, यानी कि जिसमें 2 पद होना चाहिए। पद अलग किससे होते हैं, प्लस माइनस से होता है। यहाँ पे देखो 1 प्लस है 2 प्लस है, कितने भागों में बांट दिया इसको तो 3 भाग में बांट दिया है ना, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, 3 भाग में बट गया। ये तो पूरा एक ही भाग है, ये भी एक ही भाग है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, जिसमें आप लोग आसानी से देख सकते हो इसमें 2 भाग है, ठीक है। एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, ठीक है। देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलते हैं हमारा इन तीनों का योग बताना है। सबसे पहले हमें 2x 4x और माइनस में 3x का योग कितना होगा, ठीक है। योग हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो तीनों को जोड़ लो, 2x प्लस में 4x माइनस में 3x, ठीक है, माइनस में 3x है हमारा। तो इसको कैसे करो, सबसे पहले प्लस वाले को जोड़ लो, ठीक है। 4 हो तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, माइनस में 3x, ठीक है। आपके पास 6 मान लो एक से जगह मान लो आम है, ठीक है। आपके पास 6 आम है, ठीक है, जिसमें से आप लोग 3 आम को खत्म कर दिए, यानी कि किसी को दे दिया फिर खा गए, ठीक है। हमारे पास कितना आम बचेगा 3 आम बचेगा, यानी 3x बचेगा हमारे पास, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में हमारा 3x, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा 3x, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोलते हैं किसी संख्या x के दुगने में, किसी संख्या x के दुगने में, यानी कि x का दुगना कितना हो जाएगा हमारा, x का जो दुगना हो जाएगा 2 से गुना कर दो, यानी कि 2x हो जाएगा, ठीक है।
कि में 5 जोड़ने पर 5 जोड़ने पर कितना, 5 जोड़ने पर कितना 13 प्राप्त होता है, 13 प्राप्त होता है। ठीक है, 5 जोड़ दे उस संख्या में तो कितना 13 प्राप्त हो गया, बराबर में 13 प्राप्त होता है। इसके लिए समीकरण होगा, समीकरण यहाँ पे देखते हो हमारा बन चुका है। समीकरण ऐसा कहाँ पे है, 2x + 5 बराबर में 13, 2x + 5 बराबर में 13, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 को। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। आप लोग को पता होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है हमारा 16 दिया गया हमारे पास 3 के 2 लगातार गुणज ज्ञात कीजिए। 3 के 2 लगातार गुणज ज्ञात कीजिए जिसका योगफल कितना हो 33 होना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन तो दिया हुआ ही है, तो ऑप्शन को जोड़ के देख लो किसका जोड़ने के बाद 33 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए को जोड़ो, 15 + 18 कितना हो जाता है 33 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको जोड़ के देख सकते हो, आप लोग मिला सकते हो। 18 और 21 कितना हो जाता है हमारा, 18 और 21 हमारा 39 हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता है ना। 15 और 12 को जोड़ के देख लो कितना हो जाएगा हमारा, 15 और 12 27 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 25 और 28 को जोड़ के देख लो 25 25 50 और 3 53 हो जाएगा, ये भी हमारा नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 का लगातार 2 गुणज है, यानी कि 3 × 5 = 15 हो जाता है, 3 × 6 = 18 हो जाता है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद 33 हमारा आ जाता है ऑप्शन से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोलते हैं हमारा 45 डिग्री का पूरक कोण है। 45 डिग्री का पूरक कोण बोल रहा है। पूरक कोण कितने डिग्री का होता है आप लोग को पता होगा। पूरक कोण जो हमारा होता है 90 डिग्री का होता है। तो 45 + x कोण उसको मांग लो। ठीक है, x कोण उसको मांग लो, बराबर में कितना 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 हो जाएगा। x का वैल्यू निकालो यहाँ से, 90 - 45 कर दो, 90 - 45 करोगे तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 45 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 45 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है हमारा ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण से 20 डिग्री अधिक हो। ठीक है, अपने पूरक कोण से 20 डिग्री अधिक हो, ऐसा कोण हमने ज्ञात करना है। एक ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण से 20 डिग्री अधिक बोला है। मान लो उसका पूरक कोण कितना है, कोण मान लो उसका पूरक कोण x है। ठीक है, x और उससे कितना अधिक है हमारा 20 अधिक है, कोण x + 20 उससे अधिक है। ठीक है, ये हमारा दूसरा कोण हो गया, बराबर में कितना पूरक कोण है, यानी कि 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। पूरक कोण का मतलब कितना होता है 90 डिग्री होता है। इसको इस समीकरण को हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, कोण x प्लस में 20 प्लस में कोण x बराबर में 90। और उसके बाद यहाँ पे पहला कोण x, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या है 90 है ना, इसको यहाँ पे जोड़ लिखना है, हमें गुना लिख दिया, देखो प्लस हो गया हमारा। ठीक है, पहला x और दूसरा x दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x कोण हो गया। ठीक है, प्लस में 20 बराबर में 90। ठीक है, इस 20 को उधर भेज दो, 2x बराबर में 20 को उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा 90 - 20 बराबर में आपके पास कितना बचेगा 70 बचेगा। कोण यहाँ पे क्या बचेगा, कोण 2x बराबर 70 हो गया हमारा, हो गया ना 70 हो गया हमारा। और इस 70 को 2 से काट दो, कैसे काटोगे यहाँ पे सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है, पहला कोण कितना है आगे काम आएगा हमारा, कोण x + 20 और x कोण x। ठीक है, ये हमारा पहला कोण है कोण x और दूसरा कोण हमारा कितना है कोण x + 20। इसको याद रखना, हमारे पास कितना यहाँ पे आया है कोण 2x बराबर 70, कोण 2x बराबर 70 आया हुआ है। यानी कि x का वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, कोण x का वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 70 + 70/2 आ जाएगा, यानी कि 35 आ गया। कोण x बराबर कितना आ गया 35 डिग्री आ गया। ठीक है, 35 डिग्री आ गया। कोण x का वैल्यू पास 35 आ गया, लेकिन उस कोण का मान पूछ रहा है हमसे जो कि कितना इससे 20 अधिक हुआ, यानी कि इसमें 20 जोड़ दो। ठीक है, 20 जोड़ दो कितना हो जाएगा 35 + 20 कितना हो जाएगा हमारे पास 55 मिल जाएगा। ठीक है, 55 डिग्री इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है 55 डिग्री इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन 19 क्या बोलता है 100 डिग्री का समपूरक कोण होगा। 100 डिग्री का समपूरक कितना हो जाएगा 100 + 100 सॉरी 180 में से 100 को घटा दो, 180 में से 100 को घटा दो, कितना बचेगा हमारे पास 80 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन 20 बोलते हैं हमारा समपूरक कोणों के युग्म में एक कोण दूसरे कोण से 20 डिग्री अधिक है तो युग्म होगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 18 के जैसा क्वेश्चन नंबर 20 है, लेकिन यहाँ पे पूरक कोण था, लेकिन और यहाँ पे समपूरक पूछ दिया हमसे, समपूरक पूछ दिया। ठीक है, समपूरक कोण पूछ दिया है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको उसी तरीके से बना देना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो उस कोण का मान लो x, यहाँ पे क्या हो जाएगा कोण x + 20 हो जाएगा, कोण x + 20 हो जाएगा। अब बराबर में कितना रहेगा हमारा 180 यहाँ पे अब रहेगा। ठीक है, 2x बराबर कितना हो जाएगा 2x बराबर 180 - 20 कर दो, कितना हो जाएगा 2x बराबर हमारा आ जाएगा 160 और x बराबर कितना आ जाएगा 160/2। इसको काट दो, कितना बार में कटेगा 160 को 2 बार में काटोगे तो 16 यानी कि 80 बार में कट जाएगा। x का वैल्यू हमारे पास 80 आ गया। ठीक है, 20 डिग्री अधिक यानी कि इसमें 20 जोड़ दो, 20 जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 80 और सबसे पहले आ गया हमारा 80। ठीक है, इसमें 20 जोड़ दो यानी कि 80 और 20 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 80 और 100 के कहाँ पे है
ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हो 100 डिग्री और 80 दिया उसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। बस हमारे पास और 5 क्वेश्चन और देखना है हमें, है ना। टोटल 25 क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलते हैं, 10 किलो चावल का मूल्य कितना, 400 रुपया। ठीक है, 10 kg चावल का मूल्य 400 रुपया। तो 2 किलो चावल का मूल्य क्या होगा। सबसे पहले हम लोग 1 किलो का मान निकालेंगे, 1 किलो चावल का दाम कितना होगा। उसके बाद हम लोग 2 से उसको गुना कर देंगे, 2 किलो का हमारा मान निकालेंगे। 1 किलो का कैसे निकालेंगे, देखो 400 रुपया हमारे पास है कितना किलो का, 10 किलो का। ठीक है, तो इसको 10 को से भाग दे दो, 1 किलो का मान निकल जाएगा। इसे 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगा, यानी कि 40 रुपया हमारा 1 किलो का मान आ गया। ठीक है, हमसे पूछ कितना किलो का रहा है, 2 किलो का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो 40 गुना 2 कर दो, 1 किलो का हमारा मान 40 kg है, 2 किलो का कितना हो जाएगा, 80 kg हो जाएगा। ठीक है, 80 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 80 kg। 80 रुपया है ना, 80 रुपया, सॉरी रुपया में आएगा आंसर, रुपया में आएगा, है ना। 80 रुपया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारे पास, -50 और यहाँ पे गुना में -40। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि माइनस गुना में क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, गुना में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। उसके बाद क्या कर दो, 50 गुना 40 कर दो, 5 का 20 यानी कि 20 कर दो। उसके बाद 2 जीरो का 2 जीरो यानी कि 2000 प्लस में 2000 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2000। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलते हैं हमारा, अगर देखो a का पावर n है गुना में a का पावर m है, बराबर हमसे पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, देखो गुना में अगर कोई भी संख्या हो, गुना में अगर कोई भी संख्या हो, तो अगर संख्याएं समान हो, ठीक है, संख्याएं अगर समान हो, अगर पावर में कुछ भी हो, दोनों का जोड़ हो जाता है। ठीक है, a का पावर n प्लस m हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है ऐसा, कहाँ पे है ऐसा, ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हो n प्लस m दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, कौन a का पावर n प्लस m। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है हमारा, a का पावर n गुना b का पावर n बराबर क्या होगा। ठीक है, ये दोनों का पावर अगर सेम है, देखो गुना में अगर पावर सेम है, गुना में अगर पावर सेम है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a बटा में b, सॉरी b बटा में नहीं लिखेंगे, है ना। पावर अगर सेम है, देखो a का पावर में है n और b का पावर में है m, है ना, यही है ना, हाँ यही है। देखो इसको क्या करो, ए बी को साथ में लिख दो, ए बी का पावर में लिख सकते हैं कितना, एन एम लिख सकते हैं, है ना, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हो ऐसा दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट प्रश्न हमारा होने वाला है। ठीक है, 5 इनवर्स 5 के पावर में -1 है, प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक है, -1 में अगर पावर में देखो पावर में अगर -1 है, ठीक है, पावर में -1 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, हमारे पावर से प्लस में हो जाएगा। ठीक है, एक पावर लिखना जरूरी नहीं है, प्लस में 5, इसको हम लोग कैलकुलेशन कर दो, बटा में 1 आ जाता है यहाँ, है ना, कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि हमारे पास क्या है संख्या 1/5 है, या प्लस में 5/1 आया। ठीक है, इसको जोड़ लो, 5 आ गया यहाँ पे, 1 + 5 यहाँ पे क्या करो, इसको करने पे क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 गुना, सॉरी हाँ 5 गुना 5 कर दो 25 हो जाएगा। तो 25 हो रहा है, कितना होता है हमारा 26 होता है, 26 बटा में 5, यानी कि 26 बटा में कहाँ है ऑप्शन में, 26 बटा में 5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 26 बटा में 5। आई होप कि आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और भी बाकी सब अपलोड हो चुके थे, आप लोग उसे भी जाकर एक बार देख लेना, वहीं से आप लोग को सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।